बना देते हैं, कोई ठंडा पिला देता है, कोई पानी पिला देता है, तो निश्चित तौर पर ये हौसला अफजाई है और कदम और भी तेज हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि भारे पर के कार्य करता है। विपक्ष का नाम किसी चेहरे का नाम बताइए, उसके बाद मैं कमेंट करूँगा। जी बताइए, अब नाम बताइए। विपक्ष में क्या, अगर विजय कुमार चौधरी ने कहा है, विजय कुमार चौधरी के किसी कार्यक्रम का फोटो लेकर मेरे पास आइए, उनके इर्द गिर्द वही लोग रहते हैं जिनका नेम प्लेट विद्यापति या सरारंजन के शर्तों में ठेकेदारी में लगा होता है। बिना ठेकेदारी करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। और जब आप कहते हैं कि मेरे वो विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि उनके साथ भाड़े के लोग हैं, तो उनको कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। कितना जमीन है आपका? आपके पास कितना जमीन है? 25 एकड़ जमीन। बैठिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीतीश क्या नाम है? कितना जमीन आपके पास? बैठिए। क्या नाम है आपका? क्या किस जाति से है? कितना जाति के हैं? कितना जमीन आपके पास? विजय कुमार चौधरी कहते हैं कुर्मी जाति के जितने लोग हैं भाड़ा पर चलते हैं। आप भाड़ा पर चलते हैं? विजय कुमार चौधरी यही कह रहे हैं कि जो कुर्मी जाति के लोग हैं वो चलते हैं, वो भाड़े पर चलते हैं। ऐसा पत्रकार महोदय कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है? किस जाति से है? विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं जितना ब्राह्मण है भाड़े का आदमी होता है, भाड़े पर चलता है। विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं। ये हो नहीं सकता। अब ये विजय कुमार चौधरी से पूछिए, उनसे। ये लोग हैं जो रेंडमली मैंने उठा के पूछा, आप जाके पूछ लीजिए। खड़े होइए। क्या नाम है आपका? किस जाति के हैं? ये खतबे जाति के हैं। विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं ब्राह्मण हो, खतबे हो, जो भी जाति के हो, भाड़े के लोग होते हैं। अब ये सवाल विजय कुमार चौधरी से पूछिए। विपक्ष में विजय कुमार चौधरी ही नहीं है। नाम बताइए विपक्ष का। विपक्ष अगर आप पूछ रहे हैं तो ये आपके लिए जवाब था। विपक्ष में विजय कुमार चौधरी पूछ रहे हैं, विजय कुमार चौधरी के लिए जवाब था, या जो पूछ रहे हैं उनके लिए जवाब था? जी पूछिए। क्या लगता है कि जनता जिस प्रकार से आपको समर्थन देंगे, सरारंजन विधानसभा में बदलाव होगा? बदलाव तो इतना हो चुका है, जो मुख्यमंत्री का माफ कीजिएगा, जो मंत्री मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री के किचन संभालने वाले मंत्री कभी एनडीटीवी और IBN 7 को इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। वो क्षेत्र के एक हमारे भाई हैं, यूट्यूब चलाते हैं, काफ़ी अच्छे ऊर्जावान साथी हैं, उनको बुला के अपने चैम्बर में यूट्यूब देते हैं। इससे ज़्यादा उनको जमीन पर क्या लाया जा सकता है? मंत्री जी जब क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो जब पत्रकार बंधु जाते हैं कि जानकारी दे दे तो वहाँ पे नहीं देते हैं, लेकिन पटना में बुलाकर जानकारी देते हैं। सभी को बुलाकर नहीं, कभी वो ओपन टॉक नहीं रख सकते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ, ओपन टॉक रखना है तो मेरे साथ मीडिया के साथियों को बुलाइए और किसी सार्वजनिक जगह पर मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। सर डिबेट के लिए कई बार बोला है, लेकिन कोई सूचना मिलती है? जो व्यक्ति कमजोर है, जो गलत कर चुका है, वो कैसे किस साहस के साथ किसी से नजर मिलाएगा? लेकिन सर डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस मुद्दे पे आवाज उठाया उस पे काम तो चालू कर दिया। बिल्कुल। और मैं फिर कहता हूँ कि सरारंजन के लोगों का एहसान उन पर है, उनको काम करना ही होगा। जिस काम को उन्होंने नहीं किया है, जो काम उन्होंने गलत किया है, हम उसे ठीक करवा के तब उनकी विदाई देंगे। हम ऐसे उनको विदा नहीं कर सकते। सारे काम जिसको उन्होंने गलत किया है उसको ठीक करवाएंगे, उसके बाद यहाँ से माला पहना के उनको हम विदा करेंगे। अभी देखिए सरारंजन विधानसभा क्षेत्र में जितवारपुर गांव में जो कि बिजली के लिए लोग त्राहिमाम हैं, रोड पे आ गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? जितवारपुर कुम्हरार में भी ये समस्या है, नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 15 में भी समस्या है। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, बहुत विचित्र समस्या है और सरकार को अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिक विभाग के SDO से भी बात की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन में इसको सॉर्ट आउट करवा देता हूँ और हमें उम्मीद है कि सॉर्ट आउट करेंगे। और नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तो भाई सड़क तो हमारा है, आंदोलन तो हम कर ही सकते हैं। वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि साल भर से जो है लगातार हम लोग जो है आवेदन देते हैं, लेकिन अभी तक सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सुना ही नहीं जाता है, प्रशासन अनियंत्रित है और इसकी वजह माननीय मंत्री हैं। उनके संरक्षण में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इससे जितने भी पदाधिकारी हैं वो अनियंत्रित हैं। अभी आप बरबट्टा पर पंचायत में मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं अभी घूमे हैं, तो क्या कमी लगा बरबट्टा पंचायत तो शुरू ही किया है मैंने। मुझे लगता है कि 1-800 घर ही मैं घूम पाया हूँ। इससे तो पहले जब घूमूंगा पहले जो पंचायत में इसके नगर पंचायत के क्षेत्रों में था, वहाँ तो भारी तबाही है। हाउस टैक्स दिया जा रहा है, बिजली बढ़ा हुआ बिजली बिल दिया जा रहा है, पानी की लोगों को नहीं पहुँचाया जा रहा है, बिजली की समस्या है, सब अस्त व्यस्त है। सर भ्रष्टाचार से आप जनता को कैसे बचाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो दलाली और ठेकेदारी है, इसको आप फ्री कर दीजिए। कोई भी ठेकेदार कहीं का भी हो वो काम करने के लिए स्वतंत्र होगा, तो आप उस पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कमीशन लेके किसी को ठेकेदारी दिलवाते हैं तो किस नैतिकता के साथ आप उसको मना करने के लिए जाएंगे या उस पर नियंत्रण आप स्थापित करेंगे? जो पदाधिकारी है वो उसको आप कहेंगे कि सत्ताधारी दल का कोई कार्यक्रम है, उसको स्पॉन्सर्ड आप कर दीजिए। फिर किस मुँह से कहने के लिए जाएंगे कि लोगों से वो घूस न लें? तो सवाल ये है कि जब सत्ता ही संरक्षण देता है तो भ्रष्टाचार होना लाजमी है। चलिए
मारिए ना। सर आप जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे देखा गया कि लोग जो है डब्बा लेकर पहुँच रहे थे और उनके द्वारा ऐसा बताया कि लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पानी को हम लोग ढो रहे हैं और ये जल संसाधन मंत्री का क्षेत्र है, कैसे देखते हैं? देखिए, जल संसाधन मंत्री तो है ही नहीं, जल शोधन मंत्री हैं। बिल्कुल, क्षेत्र की 4 नदियों को जिन्होंने समाप्त कर दिया उनको जल संसाधन मंत्री कैसे कर सकते हैं? म्यारी पंचायत में 325 फीट पर लेयर चला गया है, आप इसकी आशा कर सकते हैं? कुछ दिनों में ये मेलबर्न बनने वाला है, जो ड्राई जगह घोषित हो जाएगा जहाँ पानी है ही नहीं। वहाँ पे सर एक और समस्या था रोड का। कहा जाता है कि विजय कुमार चौधरी जब आते हैं तो वो हाट के पास आते हैं लेकिन इधर नहीं आते हैं और मतलब काफ़ी सारे बार सूचना दी। कहाँ जाते हैं? वो चंद मुट्ठी भर लोगों के विधायक हैं, चंद मुट्ठी भर लोगों के विधायक हैं, वो सरायरंजन के विधायक हैं ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संजीव जी कोई सवाल हो पूछिए।